मैं सुनीत आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज का जो हमारा मोटिव है वो है कि आपको बताना कि स्प्रिंकलर कहाँ लगते हैं, कैसे चलते हैं, क्या होता है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको डिटेल बताया था, पर आज हम थोड़ा सा इसको डीप में लेके जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि स्प्रिंकलर, अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रिंकलर। लोगों आपने सबने ये स्प्रिंकलर देखा होगा, जगह जगह पे लगा देखा होगा, पर आपने कभी नोट किया ये स्प्रिंकलर लगा होता है उसके साथ ये कैप लगी होती है। जब तक हम स्प्रिंकलर लगा के ये कैप रिमूव नहीं करेंगे ना, इस स्प्रिंकलर का कोई फायदा नहीं। इस स्प्रिंकलर का काम सिर्फ और सिर्फ इस जो ये आपको रेड वाला बल्ब दिख रहा है, इसको एक जब आग लगती है तो इसको एक टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर पे ये फटता है और फिर पानी निकलता है। अगर इस कैप की सेफ्टी आपने नहीं खोली और ये इस तरह से इसके ऊपर लगी हुई है तो यहाँ तक टेम्परेचर पहुंचेगा ही नहीं। टेम्परेचर पहुंचेगा नहीं, इसको आप अब दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप अपनी बिल्डिंग में लगवाते हो तो उसके ऊपर से ये कैप उतार के स्प्रिंकलर इस तरह से दिखना चाहिए। अब मैं आता हूँ अगली बात पे। अपराइट स्प्रिंकलर, पेंडेंट स्प्रिंकलर मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आज साइड वॉल स्प्रिंकलर की बात नहीं करूंगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अपराइट स्प्रिंकलर, जो अपराइट स्प्रिंकलर होता है वो इस पोजीशन में लगता है, इसका पानी इधर को फ्लो आएगा। जो पेंडेंट स्प्रिंकलर है वो इस पोजीशन में लगता है, इसका पानी नीचे को फ्लो जाएगा। ये फ्लो ऊपर को मारेगा, ये फ्लो नीचे को मारेगा। दोनों की पोजीशन इस तरह से हम लगा सकते हैं। मैं दोनों आपको चला के भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, बाद में चला के दिखाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ जिस चीज की नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है, हम सब एनबीसी को फॉलो करते हैं। अब एनबीसी के हिसाब से किस बिल्डिंग में स्प्रिंकलर लगे होने चाहिए, किस में नहीं लगे होने चाहिए, मैं इस बात पे आज आपके सामने आता हूँ। हम छोटी बिल्डिंग्स की बात करेंगे, बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाता, मैं आपको छोटी छोटी बिल्डिंग्स के बारे में सबको बताता हूँ। हम सबसे पहले बात करते हैं होटल्स की। होटल्स, जो होटल 15 मीटर से नीचे हाइट में है वहां स्प्रिंकलर नहीं लगते, पर उसकी एक कंडीशन है कि होटल के एक फ्लोर का एरिया 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होटल का एरिया 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं है और उस 15 मीटर से ज्यादा नहीं है तो आपको होटल्स में स्प्रिंकलर नहीं चाहिए। फिर आते हैं हम स्कूल्स पे। स्कूल्स का फंडा बिल्कुल क्लियर है, जो भी बिल्डिंग 15 मीटर से नीचे की है वहां पे स्प्रिंकलर नहीं चाहिए। और अगर स्कूल की बिल्डिंग 15 मीटर से ऊपर चली जाती है तो स्प्रिंकलर चाहिए। पर इन दोनों में मैंने जो आपको होटल और स्कूल की बात बताई, इसमें एक चीज का ध्यान रखने वाला है। अगर बेसमेंट है, किसी भी बिल्डिंग की बेसमेंट है और उसका एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो वहां स्प्रिंकलर हर हाल में लगेंगे। आपको स्प्रिंकलर चाहिए, बेशक वो बेसमेंट 201 स्क्वायर मीटर की हो, बिल्डिंग की सिर्फ ग्राउंड फ्लोर हो, फिर भी स्प्रिंकलर आपको लगाने पड़ेंगे बेसमेंट में, बेशक वो स्कूल है, बेशक वो होटल है। इसके बाद जो कमर्शियल बिल्डिंग है, सेम रूल है। बेसमेंट अगर 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो वहां पे आपको स्प्रिंकलर लगाने पड़ेंगे, और अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ऊपर है तो आपको स्प्रिंकलर लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग उसको कहते हैं जो बिल्डिंग 15 मीटर से ऊपर चली जाए। 15 मीटर से जो भी बिल्डिंग ऊपर होगी उस बिल्डिंग में कंप्लीट स्प्रिंकलर लगाने मैंडेटरी हैं। पूरी बिल्डिंग में स्प्रिंकलर लगेंगे, ये मैंडेटरी हैं, इस बात का आप ध्यान रखो। ये मैंने आपको छोटी छोटी डिटेल्स में बताया कि स्प्रिंकलर क्या होते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं। अब मैं आपको दोनों की डिटेल बता चुका हूँ, पेंडेंट स्प्रिंकलर, अपराइट स्प्रिंकलर। अब मैं एक आपको डेमो करके दिखाता हूँ, ये दोनों स्प्रिंकलर फिर से चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे चलते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। एक एक स्प्रिंकलर आपको सेटअप दिखाता हूँ। दोस्तों अब आप 2 मिनट रुकिए, हम आपको इसी वीडियो में फिर पार लेके चलते हैं इसका डेमो दिखाने के लिए। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था, अब जल्दी से मैं आपको दोनों स्प्रिंकलर चला के दिखाता हूं। अभी पहले पेंडेंट स्प्रिंकलर को ये हीट दे रहे हैं, हम देखते हैं कितनी देर में ये बर्स्ट करेगा। ये पेंडेंट स्प्रिंकलर जैसे ही हीट दी उसके कुछ ही सेकंड्स में ये बर्स्ट कर गया। आपने देखा ये पानी का फ्लो नीचे को आ रहा है। ठीक है जी, ये बड़ा सिंपल सी बात है। अब ये दूसरा स्प्रिंकलर मैं आपको एक और दिखा देता हूं, उसको इसको चलते रहने। अब मैं आपको दूसरी वीडियो में अब दिखा रहा हूं कि अपराइट स्प्रिंकलर को कैसे बर्स्ट करते हैं। ये अपराइट स्प्रिंकलर को हीट दे रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में कब कैसे बर्स्ट होगा।
ये अपराइट स्प्रिंकलर बर्स्ट हो गया और इसका फ्लो ऊपर नहीं, जबकि इसका मुंह ऊपर था पर इसका फ्लो नीचे को आ रहा है। यही सिंपल सा फंडा है स्प्रिंकलर्स का। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा स्प्रिंकलर कहाँ लगता है, किस तरह से चलता है, पूरी डिटेल्ड आपको समझाया। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल करो और आप मेरे से पूछ सकते हो कि कौन सा स्प्रिंकलर कहाँ लगता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है अपराइट स्प्रिंकलर और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब मैं आपको बता दिया मैंने कौन सा स्प्रिंकलर होता है, कहाँ लगता है। अब अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अपराइट स्प्रिंकलर कहाँ लगना चाहिए, पेंडेंट कहाँ लगना चाहिए, साइड वॉल कहाँ लगना चाहिए। जल्द ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तीनों की डिस्क्रिप्शन कि कौन सा स्प्रिंकलर कहाँ पे लगना चाहिए और किस टेम्परेचर पे, कहाँ कौन सी बिल्डिंग में कौन सा स्प्रिंकलर के क्या नॉर्म्स है। थैंक यू।